अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ो कारब, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है मेरा वो इंतहाई अहम टॉपिक है, आप आखिर तक जुड़े रहें वीडियो के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से। तो आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में इनका शिकार अक्सर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बड़े लोग भी हो जाते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंज़ा का जो असल टारगेट एज है, वो इन्फ्लुएंज़ा बीमारी जो अपना टारगेट बनाती है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट बनाती है। और ये इन्फ्लुएंज़ा हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा होता है। और इसकी मज़ीद आगे जो अक़साम है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और इसके बाद इसकी पेचीदगियाँ बताऊँगा, फैलाव बताऊँगा, इसका ये फैलती कैसे है, इसका फैलने का सबब कौन सा है। और इसके बाद फिर जो इसका अगला मरहला है जिसमें बचाव मतलब बचना कैसे है इससे, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, और जुड़े रहें आखिर तक। इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, और बच्चे के नाक और गले में ये बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जब क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है या बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार होता है, तो उस वजह से ये बच्चा उसमें उस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। तो ये स्पेशली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना टारगेट बनाती है, और उन पे ही ये हमलावर होती है। उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा की जो 6 अक़साम है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा की 6 अक़साम हैं। इन 6 में से जो सबसे बड़ी परेशानी बनाती है सब के लिए, ख़्वाह वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी एज हो उनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी बनाती है वो इन्फ्लुएंज़ा बी होती है। इन्फ्लुएंज़ा बी से अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, और ये 90% लोगों को शिकार बनाती है। और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लाजमी बात है, इसने टारगेट करना ही करना है। तो इसके साथ साथ ये इस बीमारी की कुछ अलहदा से अलामात हैं, फिर इसकी पेचीदगियों में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। इसकी जो इससे मेजर होता है वो तो नमूनिया हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा बी होता है, उसके बाद नमूनिया बच्चे को हो जाता है डेफ़िनेटली, और वो बच्चा नमूनिया की तरफ चला जाता है। और जब फिर वो नमूनिया से रिकवर होता है तो भी इन्फ्लुएंज़ा बी भी ख़त्म हो जाता है। पहले मौजब बनता है इन्फ्लुएंज़ा बी, उसकी पेचीदगी में फिर आगे बच्चे को बीमारी नमूनिया लग जाती है। और इसी तरह जब ये पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं, बच्चे को नमूनिया तो हो जाता है, और नमूनिया के साथ फिर अगर बच्चे का ट्रीटमेंट या किसी बड़े का ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं होता, तो फिर साथ ही उसको गर्दन तोड़ बुखार शुरू हो जाता है, मेनिंजाइटिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी गर्दन मतलब इसकी जो अलामात हैं, गर्दन अकड़ जाती है, और बहुत सारी दूसरी पेचीदगियाँ। और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंज़ा बी से बताता चलूँ, इन्फ्लुएंज़ा बी से होती हैं ये। नमूनिया भी इन्फ्लुएंज़ा बी से होता है, और मेनिंजाइटिस भी इन्फ्लुएंज़ा बी से होता है, मतलब जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। और ये बीमारियाँ, इनका जो फैलाव है वो एक तंदुरुस्त इंसान, बिल्कुल सेहतमंद इंसान इनका कैरियर बनता है। ठीक है, जब वो किसी भी ऐसे बंदे के पास जाता है जो इसका शिकार होता है, मतलब जैसे रिसेंटली कोविड-19 की मिसाल आप ले लें। कोविड-19 में भी यही हुआ था कि जब एहतियात नहीं की गई वो कोविड-19 फैलता गया। इसी तरह इन्फ्लुएंज़ा बी भी पहले वही होता है, खांसी, नज़ला, ये जो सारी अलामत मैं आगे शेयर करूंगा आपसे। तो ये होता है, तो फिर वो एक तंदुरुस्त इंसान जो होता है उसके ज़रिए आगे ये बीमारी फैलती है। जब पहले किसी बंदे को इस इन्फ्लुएंज़ा बी की अलामत हो, मतलब वो खांसी, छींकें वगैरह आ रही हों, तो उसको चाहिए कि वो मास्क यूज़ करे। अगर बच्चा है तो उसको कवर रखा जाए ताकि मज़ीद आगे ना फैले। और एहतियात ही करनी चाहिए ऐसी बीमारियों से, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। और ये ज़रूरी है कि हम जब एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी खैर हो जाएगी, और फिर हमें कम वक़्त में हम ज़्यादा रिकवरी कर लेंगे, ख़्वाह वो कोई भी बीमारी हो। तो इसकी जो अलामात हैं
वो सबसे पहले बुखार होता है, सर्दी लगती है, नज़ला स्टार्ट हो जाता है, नाक फ्लू स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा की जो ये अलामात हैं। इसके बाद जब इसमें दो डिजीज़ और इसमें शामिल होती हैं जिसको हम नमूनिया कहते हैं और गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, तो ये जो बीमारियां होती हैं इनसे फिर बच्चे का सांस फूलना शुरू हो जाता है, या जो कोई भी मरीज़ होता है उसका सांस फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है, सीने में दर्द होता है, बुखार की शिद्दत होती है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह, और फिर इसके साथ ये नमूनिया की वजह से अलामत होती हैं। और फिर इसके साथ दूसरी जो अलामत होती है गर्दन तोड़ बुखार के साथ, गर्दन में अकड़ाव आ जाता है, बुखार शदीद होता है और जिस्म में कपकपी होती है। इसके बाद इसकी जो एक मेजर जो इस वजह से होता है एपिग्लोटाइटिस हो जाता है, मतलब सांस लेने में शदीद किस्म की दुश्वारी होती है, ये इन्फ्लुएंज़ा से होता है। और ये होता तब है कि अगर नमूनिया भी है, नमूनिया की वजह से भी ये एपिग्लोटाइटिस हो जाता है और साथ में ये अपना गर्दन तोड़ बुखार की वजह से भी हो जाता है। इसकी एक जो मेजर एक अलामत है वो सेप्टिसिमिया होता है, मतलब खून में इसका बैक्टीरिया जो वो इंतहाई हद तक फैल जाता है, और जब जब बच्चे को इन्फेक्शन होती है, बुखार होता है, तो वो फिर बच्चा उतनी ही ज़्यादा ये इसका बैक्टीरिया उसके खून में फैलता है। तो ये सेप्टिसिमिया इसकी ही एक मतलब मौजब बनता है इन्फ्लुएंज़ा, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। फिर इससे जो मज़ीद आगे पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, ये बीमारी जब हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, गर्दन तोड़ बुखार, मतलब ये 3 डिजीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। इन्फ्लुएंज़ा आया, इन्फ्लुएंज़ा के साथ अपने ये नमूनिया लेके आ गया, जब नमूनिया आया तो इसके साथ फिर गर्दन तोड़ बुखार हो गया। अगर बच्चे को नमूनिया हो जाता है उसको गर्दन तोड़ बुखार होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो नमूने का इलाज ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वो फिर बीमारी आगे नहीं फैलती। और अगर नमूनिया का ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू ना हो, वक्त पर ना शुरू हो, तो फिर इसकी अगली स्टेज गर्दन तोड़ बुखार है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ अपने साथ लेके आती हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी पेचीदगी है वो दिमागी तौर पे इंसान जो है वो असाबी तौर पे भी कमज़ोर हो जाता है, माजूर हो जाता है, और दिमागी तौर पे इंतहाई मसाइल का सामना उसको करना पड़ता है। तो फिर ये मुस्तकिल तौर पर ठीक होने के बाद ये जो इसकी पेचीदगियाँ वो बाद में लाहक होती हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसकी रोकथाम और इसकी मज़ीद पेचीदगियाँ कहाँ कहाँ पे होती हैं। ये इन्फ्लुएंज़ा जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका ज़ोर होता है, वहाँ पे 2 साल से कम उम्र बच्चों को ये अपनी लपेट में लेता है, और ये दूसरे मुख्तलिफ़ अज़ा पर भी असरअंदाज होता है। ये एक इंतहाई शदीद किस्म की बीमारी है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा 90% लोगों को मुतासर कर सकता है और 90% लोगों में पाया जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे मौसर और सबसे ऑथेंटिक जो है इसके लिए वो ये है कि बच्चे की वक्त पर वैक्सीनेशन करवाई जाए। इन्फ्लुएंज़ा बी की वैक्सीनेशन भी हो रही है, ठीक है, वो करवाई जाए वक्त पर, जब पता चल जाए तो उसकी वैक्सीनेशन होनी लाजमी है। तो याद रखें कि जितनी भी मूज़ी अमराज हैं उन सब का इलाज जो है वो वैक्सीनेशन में है। बाकी ये एक तरगीब है, सुन्नत है, हमें इलाज करना चाहिए। ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ऐसी मूज़ी अमराज से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। जब भी ऐसा कोई मामला हो तो मैं आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को ऐसे मूज़ी अमराज से बचाए रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आखिर में एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप
के पास वक्त पर पहुंच जाए और आप कहीं इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को स्किप ना कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज़।